अब तक आपने देखा सुरेश अपने पिताजी की टूटी साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल देता है। यह बात सुरेश के दोस्त रवि को बिल्कुल नहीं भाती और वह रात में चोरी छुपे सुरेश के घर आकर सुरेश की बनाई हुई साइकिल चोरी कर ले जाता है। अब देखिए आगे। अरे पिताजी उठिए, देखिए सुबह हो गई है। आपको पहली बार अपनी बिजली से चलने वाली साइकिल भी तो चलानी है। हाँ बेटा, तूने इतनी मेहनत से मेरे लिए ऐसी साइकिल बनाई है जो इस गांव में किसी के पास नहीं है। बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पिताजी, इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज था। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं बाहर जाकर साइकिल को अच्छे से जांच लेता हूँ कि रात भर उसकी बैटरी चार्ज हुई कि नहीं। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से साइकिल देखने घर के बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वह उसी जगह पहुँचता है जहाँ उसने साइकिल को चार्ज करने के लिए खड़ा किया था। जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है, वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। साइकिल वहाँ से गायब हो गई होती है। साइकिल को वहाँ ना पाकर सुरेश वहीं तेज तेज रोने लगता है। अरे अरे पिताजी, हमारी साइकिल कहाँ गई? अरे मैंने तो रात में यही खड़ी करी थी। मेरी साइकिल कहाँ गई? पिताजी हमारी साइकिल चोरी हो गई है। सुरेश की आवाज सुनकर सुरेश के पिताजी वहीं पहुंच जाते हैं। सुरेश अपने पिताजी को सब बताता है। अरे बेटा, ऐसे साइकिल कहाँ गायब हो सकती है भला? कल रात में तो हमने इसे यहीं छोड़ा था। पिताजी, पर यह बहुत गलत हुआ है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया पिताजी। अब हम क्या करेंगे? ये क्या हो गया हमारे साथ? अरे सुरेश बेटा, तू घबरा क्यों रहा है? मिल जाएगी साइकिल। जिसने भी चोरी की है हम उसे पकड़ लेंगे बेटा। चल अब सबसे पहले जाकर थाने में हमें साइकिल चोरी होने की रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। हाँ पिताजी, चलिए, नहीं तो वह चोर हमारी साइकिल को कहीं दूर ले जाएगा। हाँ सुरेश बेटा, चल हम अभी चलते हैं। फिर वह दोनों घर से थाने में साइकिल चोरी करने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए चल पड़ते हैं और जाकर इंस्पेक्टर साहब को जो हुआ सब बता देते हैं। हाँ तो सुरेश, तुम्हें किसी पर शक है? शक तो नहीं सर, पर क्या? पर मैं यह सोच रहा हूँ, यह साइकिल वाली बात तो मेरे और मेरे पिताजी को ही पता थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मैं सोच रहा हूँ। जब आप लोगों की किसी से दुश्मनी ही नहीं है तो फिर गांव में ऐसा कौन कर सकता है भला? किसी बाहर के इंसान की तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह घर में घुसकर चोरी कर सके। सुरेश, तुम फिर से सोचो, उस दिन तुम किन किन लोगों से मिले थे? मैं तो किसी से नहीं मिला। मैं पूरा दिन घर पर ही बैठकर साइकिल बना रहा था। अरे हाँ सर, याद आया, मेरा दोस्त रवि, वह आया था मेरे घर और वह मुझसे बहुत ज्यादा जलता भी है। हाँ, मुझे यह भी कह रहा था कि तेरे बस की नहीं है ऐसी साइकिल बनाना। कहीं उसी ने तो नहीं? हो सकता है, हमें उसकी निगरानी करनी पड़ेगी। ऐसा करो, अब तुम अपने घर जाओ, पुलिस अपना काम कर लेगी। जैसे ही हमें साइकिल के बारे में कुछ सूचना मिलेगी हम लोग आपको बता देंगे। पर साहब जी, आप कैसे भी कर मेरी साइकिल ढूंढ लेना। मैं बहुत ज्यादा गरीब इंसान हूँ, मैं इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ ठीक है, आप अब जाइए। फिर वह दोनों घर आ जाते हैं। पिताजी, आप घर चले जाइए, मैं अभी आ जाता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है बेटा? मुझे कुछ काम है पिताजी, मैं अभी आ जाऊंगा। ऐसा कहकर सुरेश रवि के घर चला जाता है। मुझे पूरा यकीन है, जरूर इस रवि के बच्चे ने ही मेरी साइकिल चुराई होगी। यह मुझसे बहुत ज्यादा जलता है। रवि के घर के पास जाते ही सुरेश को
साइकिल के टायरों के निशान दिखते हैं। अरे अरे अरे, यह क्या है? यह तो कोई साइकिल के टायरों के निशान दिख रहे हैं। इस रवि के बच्चे के पास तो साइकिल ही नहीं है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके घर के आसपास साइकिल के टायरों के निशान हो? मैं ऐसा करता हूँ, इन निशानों के पीछे पीछे ही चलता हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। सुरेश निशान के पीछे पीछे रवि के घर की गैराज तक पहुंच जाता है। वह निशान रवि के घर के स्टोर रूम में जा रहे होते हैं। लगता है मेरी साइकिल यही है। जरूर रवि ने उस साइकिल को इसी स्टोर रूम में छुपाया होगा। सुरेश फोन करके फटाफट इंस्पेक्टर साहब को सब बता देता है। इंस्पेक्टर साहब तुरंत उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। सर, मुझे लगता है मेरी साइकिल यही है। लगता तो मुझे भी है। इन साइकिल के टायरों के निशान को देखकर मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर हम ऐसे बिना सबूत के किसी के घर नहीं घुस सकते, हमें सबूत चाहिए होंगे। ऐसा करते हैं, हम यही झाड़ियों में छुपकर रवि के आने का इंतजार करते हैं। फिर वह दोनों पास की झाड़ियों में ही छिपकर रवि का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही रवि वहाँ आ जाता है। अरे वाह, कल रात को जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। सुरेश के बच्चे की तरक्की मुझसे देखी नहीं जाती। कल रात उसकी साइकिल चोरी कर मैंने बहुत बढ़िया किया। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं उसकी साइकिल को आज ही तोड़कर कबाड़े में बेच दूंगा और वह सुरेश का बच्चा ऐसे ही गरीबी में तड़पता रहेगा। रवि की सारी बातें इंस्पेक्टर साहब और सुरेश सुन रहे होते हैं। तभी इंस्पेक्टर साहब फौरन अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। यह रही सुरेश की साइकिल। उसे तो पता भी नहीं है कि इसकी साइकिल के साथ क्या होने वाला है। आज तो मैं इसको तोड़ ही दूंगा। तभी इंस्पेक्टर साहब और सुरेश बाहर आ जाते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर रवि। पर सर मैंने किया क्या है? किया क्या है? तुम भोले भाले लोगों की साइकिल चुराते हो और मुझसे पूछते हो कि तुमने किया क्या है? पर सर यह साइकिल मेरी है। मैंने इसे बनाया है। तुम्हारी सारी बातें हमने यही खड़े होकर सुन ली है और मेरे फोन में तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में रिकॉर्डिंग भी है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह शरीफी का नाटक छोड़ और मेरे साथ थाने चल। यह लो सुरेश, तुम्हारी साइकिल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर सुरेश साइकिल लेकर घर आ जाता है। सुरेश और उसके पिताजी साइकिल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक साइकिल की बात पूरे गांव में और बाकी के आसपास के सभी गांव में फैल जाती है और सुरेश के पास बहुत से इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने के ऑर्डर भी आने लगते हैं। ऐसे ही सुरेश इलेक्ट्रिक साइकिल बना बनाकर एक सफल व्यापारी बन जाता है और अपने पिताजी के घुटनों का इलाज भी करवा लेता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके भाई जरूर बताना और साथ ही साथ ये बताना कि भाई इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट जो है आपको कौन सा लगा। भाई ये स्टोरी जो है ना मैंने लिखी है, अपने हिसाब से खुद लिखी है। तो भाई इसे ढेर सारा प्यार देना, अपना सपोर्ट बनाए रखना और अगर चैनल पे अभी नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना और अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो भाई लाइक जरूर करके जाना। तो मिलते हैं भाई अगली स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर।